यदि आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि भारत में किराने की दुकान का व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, तो आप सही पृष्ठ पर आ गए हैं। भारत में एक छोटी किराने की दुकान शुरू करना एक आकर्षक व्यावसायिक विचार है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और औसत व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ रही है। इसलिए किराने की दुकान एक अच्छा व्यवसाय विकल्प है। अर्थव्यवस्था में उछाल और खर्च करने की शक्ति में वृद्धि के साथ लोग उन नए युग के चमकदार किराना खुदरा स्टोरों पर खरीदारी करना पसंद करते हैं, जहां उन्हें पूर्ण एसी आराम में अलमारियों पर बड़े करीने से उत्पादों के साथ खरीदारी के बड़े गलियारे में ले जाया जाता है। डेयरी, अनाज, दालें, मांस, सफाई के सामान और अधिक जैसी दैनिक जरूरतों के लिए उत्पादों को उनके मूल्य टैग और बिक्री करने वाले लोगों के साथ व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए यदि आपके पास किराना स्टोर या नए जमाने की चमकदार किराने की दुकान खोलने के लिए किराने की दुकान का व्यवसाय विचार है, तो यह जानने के लिए पढ़ना जारी रखें कि इसे कैसे शुरू करें, प्रबंधित करें और इसे कैसे विकसित करें, ताकि आप इस पर उचित लाभ कमा सकें और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। सबसे पहले एक व्यवसाय योजना तैयार करें। अपनी किराने की दुकान शुरू करने से पहले आपको इसके लिए एक व्यवसाय योजना तैयार करनी चाहिए। आपको अपने ग्राहकों और अपने आसपास मौजूद प्रतिस्पर्धा के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए। बाजार का आपका आकलन सटीक होना चाहिए और इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास एक प्रभावी व्यवसाय योजना होनी चाहिए। अपने ग्राहक आधार का विश्लेषण करने में कुछ समय व्यतीत करें, जो आपके बाजार के आकार और उनकी खरीदारी की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद करेगा। यह आपको अपनी दुकान स्थापित करने के लिए सही जगह का चयन करने और उन उत्पादों को निर्धारित करने में सक्षम करेगा जो आप पेश करना चाहते हैं। अपना मूल्य निर्धारण और बिक्री रणनीति निर्धारित करें। आपके किराने की दुकान के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके ग्राहकों की पृष्ठभूमि, उनका स्थान, जीवन स्तर, उत्पाद जो वे खरीदना पसंद करते हैं, वे इसे कब, कितना और कितनी बार खरीदते हैं। यह ग्राहक की मांग है जो आपके किराना स्टोर व्यवसाय के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है और इस व्यवसाय में आपकी सफलता या विफलता का कारण बनेगी। शुरुआत में ही आपको अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और स्रोत उत्पादों को उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार समझने की आवश्यकता है। अपने प्रतिस्पर्धियों की जांच करें और कोशिश करें और देखें कि आपके ग्राहक आपके प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष आपके उत्पादों के बारे में क्या सोचते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह बहुत कम मार्जिन वाला व्यवसाय है और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इन्वेंट्री खरीदते समय त्रुटि की कोई गुंजाइश न हो। विक्रेताओं के साथ एक अच्छा नेटवर्क होना एक बड़ी संपत्ति है और सुनिश्चित करें कि आपके पास 20 से 25 दिनों से अधिक की पैक्ड इन्वेंट्री नहीं है। लक्षित बाजार यानी टारगेट मार्केट। एक किराने की दुकान घर चलाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताएं प्रदान करती है, इसलिए मूल रूप से आपका लक्ष्य बाजार उस क्षेत्र का पूरा पड़ोस होगा जहां आप अपनी किराने की दुकान स्थापित करना चाहते हैं, जो 1 या 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर होगा। सटीक लक्ष्य बाजार मूल्यांकन के लिए आपको अपने छोटे किराने की दुकान के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम स्थान पर शून्य होना चाहिए, स्थान की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए और इसके लिए सही ग्राहक मिश्रण खोजना चाहिए। 1. सही जगह का चुनाव करें। आपके किराने की दुकान का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राहक आधार अलग अलग होता है और शहरी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से बहुत भिन्न होंगे। साथ ही आपके ग्राहक आधार के लोगों का आयु वर्ग यह तय करेगा कि आपको अपने स्टोर में किस तरह के उत्पादों की आवश्यकता होगी। शहर के केंद्र में या व्यस्त बाजार परिसर में एक प्रमुख स्थान खोजें। बहुत सारे लोगों द्वारा वहां खरीदारी करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एक अच्छा स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास हर दिन अच्छी मात्रा में फुटफॉल हो। इसके अलावा यदि आप नए युग के किराने की दुकानों या सुविधा स्टोरों में से एक स्थापित कर रहे हैं, तो आपको एयर कंडीशनिंग, नवीनतम तकनीक, मार्केटिंग और बहुत कुछ पर बहुत पैसा खर्च करना होगा। आप इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ का मिश्रण कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए सही मिश्रण तैयार कर सकते हैं। 2. व्यवसाय की स्थापना लागत। व्यवसाय की लागत। अब जब आपके दिमाग में किराने की दुकान व्यवसाय योजना है और आप अपना व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, तो यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा कि आप इस व्यवसाय को स्थापित करने में कितना वित्तीय खर्च करेंगे।
किराने की दुकान का व्यवसाय शुरू करने की लागत कई कारकों से प्रभावित होगी, जैसे कि दुकान का स्थान और आपको कितना किराया देना होगा, आपको कितनी वस्तु सूची खरीदनी होगी और आप कितने सेल्स पर्सन को काम पर रखेंगे। अपनी किराने की दुकान की स्थापना में रैक जैसे फर्नीचर खरीदना भी शामिल होगा, जो विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है, दराज के साथ एक टेबल आदि। आप 50,000 रुपये के निवेश के साथ स्थानीय क्षेत्र में एक बहुत ही बुनियादी किराने की दुकान स्थापित कर सकते हैं। अगर आप किसी महंगे मॉल या केंद्रीय स्थान पर एसी और कई सेल्स पर्सन जैसी सुविधाओं वाला आधुनिक सुविधा स्टोर या किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये से अधिक का निवेश करना होगा। यदि राशि आपके बजट से अधिक है, तो आप हमेशा बैंकों से व्यवसाय ऋण ले सकते हैं। अब सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी उत्पादों को साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करते हैं, ताकि जब आपके ग्राहकों को किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप उन्हें तुरंत दे सकें। आपको इन्वेंट्री और बेचे जा रहे उत्पादों का भी उचित लेखा जोखा रखने की जरूरत है, उचित खाता बही बनाए रखने और अपने किराने की दुकान में नकदी प्रवाह, खातों और स्टॉक पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। 3. कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना और अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना। कानूनी औपचारिकताएं भारत में किराने की दुकान स्थापित करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं और लाइसेंस हैं जिन्हें आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इनमें खाद्य लाइसेंस, इकाई पंजीकरण, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण आदि शामिल हैं। जैसा कि ये कानूनी आवश्यकताएं हैं, आपको भारत में कहीं भी किराने की दुकान शुरू करने के लिए किराने की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण कार्यालय का दौरा करना होगा। अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले एक सीए से संपर्क करें ताकि इसे स्थापित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं में आपको उचित मार्गदर्शन मिले। 4. माल का मूल्य निर्धारण। इससे पहले कि आप अपनी किराने की दुकान का संचालन शुरू करें, आपको उत्पाद के लिए सही कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, जो बदले में ग्राहक द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके किराने की दुकान के राजस्व और लाभ पर पड़ता है। किराने की दुकानों में पारंपरिक रूप से 33% से 67% तक का मार्क अप या 25% से 40% का मार्जिन होता है। चूंकि किराना स्टोर भारी मात्रा में इन्वेंट्री नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए कम कीमतों की पेशकश नहीं करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसके साथ आपको अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा और सुविधा पर अधिक जोर देने की जरूरत है। 5. अपना व्यवसाय जीएसटी पंजीकृत करवाएं। भारत में सबसे अच्छा किराना स्टोर शुरू करने के लिए आपको अपना किराना स्टोर व्यवसाय जीएसटी पंजीकरण करवाना होगा। आपको एक जीएसटीआईएन मिलेगा, जो एक 15 अंकों का कोड नंबर या एक विशिष्ट जीएसटी पहचान संख्या है। पंजीकरण तभी अनिवार्य है जब आपका वार्षिक व्यापार कारोबार एक विशिष्ट संख्या को पार कर जाए। यदि आपके किराना स्टोर का वार्षिक कारोबार 20 लाख से कम है, तो वो जीएसटी के तहत खुद को पंजीकृत कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ अधिकांश व्यवसाय उन कंपनियों के साथ कोई भी लेन देन करने से बचते हैं जो जीएसटी पंजीकृत नहीं है, क्योंकि हर लेन देन का दस्तावेजीकरण किया जाता है और रिवर्स कराधान में समाप्त हो सकता है। आपको 3 मासिक जीएसटी रिटर्न और एक वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। 6. अपना व्यवसाय ऑनलाइन करें। आजकल अपने किराना स्टोर की मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन मार्केट का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। आपको अपने किराना स्टोर की एक ऑनलाइन वेबसाइट की आवश्यकता होगी, जिसमें ऑनलाइन भुगतान का विकल्प हो, जिसके माध्यम से आप उपभोक्ताओं से ऑर्डर ले सकते हैं और इसे उनके दरवाजे पर पहुंचा सकते हैं। आज के उपभोक्ता को इस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है और इसलिए भौतिक किराना स्टोर होने के अलावा आप अपने किराना उत्पादों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। 7. अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें। किसी भी व्यवसाय के लिए विज्ञापन बेहद महत्वपूर्ण है और आपके किराने की दुकान को अधिकतम ग्राहक आकर्षित करने के लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने नए प्रयास के बारे में सूचित करना होगा, क्योंकि मुंह से बात करना विज्ञापन का सबसे अच्छा तरीका है। आपके किराने की दुकान के लिए अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका सबसे अच्छा विज्ञापन है। अपने कस्टम आकार और बाजार के आधार पर विज्ञापन माध्यमों जैसे फ्लायर्स, समाचार पत्र, टीवी, व्यावसायिक पृष्ठ आदि का चुनाव करें।
आप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिलचस्प विंडो डिस्प्ले ग्राहकों को आपके किराने की दुकान के व्यवसाय में आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।